ले भाई आज संजय पुनिया की तरफ से सारी सृष्टि वासियों को राम राम भाई। आज आप पहुंच गए हाँ गांव जीन चुलाना में, और एक ऐसे सज्जन से मिलवाऊंगा जिसका ओपरी थी भाई हरियाणा में। सबसे पहला ओपरी का झंझट बहुत तगड़ा हो रहा है भाई, ओपरी कोई नहीं काट सकता, फ्री में ओपरी कटेगी वो जगह भी बतावांगे और कौन काटता है वो भी बतावांगे। तो सज्जन जी से बातचीत करांगे। या कद लगी थी ओपरी भाई? राम राम। राम राम जी, सत साहेब जी। सत साहेब कौन सा काम का है? मेरी सत्यवान दास, गांव करसोड़ा जी, जिला जींद। करसोड़ा जींद? हाँ जी। अच्छा जी, करसोड़ा गांव के हो? करसोड़ा गांव का। अच्छा, यहाँ ओपरी कद लगी थी? हमारे तो मैं तो पैदा आया था उसी टाइम था, हमारी ओपरी बहुत ज्यादा थी जी। ओपरी ज्यादा थी? बहुत ज्यादा थी जी। मैं मतलब मेरी शादी होगी, बच्चे हुए और गुजर जा, बच्चे हुए और गुजर जा। इस बार मैं मतलब यूपी में भी गया, यूपी वाले ने ये कहा, वो मौलवी था कोई, हाँ। तो उसने कहा भाई थारे घर में तो मतलब बहुत ज्यादा कोई पावरफुल ओपरा बहुत ज्यादा है। हाँ, मैंने वहीं चलना पड़ेगा थारे घर पे। मैं बोला मैं जब थारे घर पे आ रहा हूँ तो तेरी चीज यहाँ है, तो यहाँ नहीं तो कंट्रोल कर पा रहा तो वहाँ घर जाके कैसे कंट्रोल करोगे? ठीक बात है। हाँ, तो मैंने कहा ना भाई छोड़ दे, मैं तो वहाँ पे रुस्ती कहेगा जब आपके बस की बात है नहीं, चलो हम तो अपना हाल में रह लेंगे। फिर एक दो जगह और गया, बहुत ज्यादा घूमया मैं शानू के पास है। कोई कहे भाई वहाँ रख दिए, कोई कहे यहाँ रख दिए। मैंने कहा ना, मैं दुखी हूँ, मैं किसी का घर पे कुछ रखने नहीं जाऊंगा। अगर मैं दुखी हूँ तो मैं दुखी रह लूंगा। और हमारे मतलब मेरा चाचा नाम ले रहा था गुरु संत रामपाल जी महाराज से, तो मैं उनका बहुत विरोध करता था। तो गुरुजियों ने एक बार बताया भी था, अरे भाई मतलब इतनी घूम लें दो, आना तो यही है। अच्छा। गुरुजी ने पहले 2-3 साल पहले बोल दी थी ये बात। तो आपका मतलब जमीन प्लाट थी, मकान था, वो बिके ना बिके? नहीं, बिल्कुल बिकने के कागार पा रहे थे, क्योंकि ओपरा, हाँ ओपरा इतना ज्यादा था, बच्चे हुए होते ही होने से पहले मेडिकल में चले जा। अच्छा, लूट लिया था? बिल्कुल, बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा। हाँ जी। बच्चे पैदा हुए होते ही मेडिकल में जी, 10-20 दिन का हुआ वो खत्म हो जाए बिल्कुल जी। हाँ, तो ये नहीं समझ में आ रहा था करा तो करा क्या जी। बस परमात्मा ने, और गुरुजियों का मैं बहुत विरोधी था जी, तो परमात्मा ने ऐसे प्रेरणा करी, वो मेरी जो भगतमती है उसके ये प्रेरणा करी। उसने कहा अगर देख आप बहुत दुखी, हाँ सारे सियाणों के पास घूम लिए, डॉक्टरों के पास घूम लिए, कोई आराम नहीं लाग रहा, क्यों ना मैं गुरुजियों से नाम ले लिया। मैंने कहा नाम नहीं लूंगा मैंने कहा, उसने फिर समझाया तो मेरा भी परमात्मा ने सद्बुद्धि दे दी। तो मैं वहाँ गांव में, हमारे करसोड़ा गांव में पाँच चल रहा था गुरुजियों का, हम वहाँ गए तो वहाँ जाके गुरुजी बहुत खुश हुए, क्योंकि मैं बहुत विरोधी था, बहुत नीच आत्मा था। तो गुरुजी बहुत खुश हुए, हमने नाम लिया, बोले बेटा आ जा। उस दिन को वो बात मेरा आज भी याद है, गुरुजी ने कहा बोले बेटा समुद्र में साझा हो गया तेरा, जितना पीवेगा उतना बढ़ेगा घटेगा नहीं। और परमात्मा ने सारी मौज कर दी। मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की दया से आज एक लड़का है, एक लड़की है, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, और वो भी मतलब पैदा होते ही भगवान की शरण में आ गए। ठीक बात है जी। और एक बार मेरे हल्की फुल्की वहाँ गांव में किसी के साथ झगड़ा हो गया, उसने आके जो कस्सी की मूंज होती है, लोहे का होता है इतना बड़ा, वो आके मेरे पीछे यहाँ मार दिया, 8-9 टाके मेरा आ रहे, मैं बेहोश हो गया, अस्पताल में ले गए। 3-4 घंटे मेरे को होश नहीं आया। तो मैंने बहुत आया 3-4 घंटे के बाद हमारे जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, मेरे भगवान हैं वो ऐसे बाजू पकड़ के आए, बोले बेटा जा, मतलब सफेद कपड़ों में। अरे एक ऐसा कुआ था जिसकी न गहराई की था न चौड़ाई की था। मैंने ऐसे मुड़ के देखा, वो उसमें इतनी आत्मा सड़न लग रही, और हाथ पकड़ के ऐसे दीवार पे खड़ा कर दिया, बोले बेटा झगड़ा ना करया कर। तो मैं जब मैंने होश आया तो गुरुजियों की दया से परमात्मा एक सार नाम का सिमरन देते हैं, वो मेरा ऑटोमेटिक इतना बढ़िया चल रहा। तो परमात्मा ने यहाँ छोड़ लगा, जो मेरी मृत्यु थी, मेरी मृत्यु से परमात्मा ने मेरी दया करी। ये परमात्मा का दी जिंदगी है। ठीक बात है। हाँ जी। कौन सा गांव था जी आपका? हाँ, मेरा गांव है जी करसोड़ा, जिला जींद। हाँ जी। ये देख लो भाई, करसोड़ा गांव का जीता जाती आदमी शमी खड़ा है। ये जो हकीकत बात है,
इसका फोन नंबर दे दूं, तारा दिमाग में बैठ जाएगी, अक्ल लाग जाएगी। नंबर दे दे भाई। 70 56 170 140 दास का फोन नंबर है। दोबारा फिर बोल दे। 70 56 170 140 ये दास का फोन नंबर है। भाई नंबर सुन लिया, और सेवा भी करा है, ये माई काली सेवा करे स्पेशल है। की दया है, जिस दिन परमात्मा ने जिंदगी दी थी उस दिन कह जाओ परमात्मा देखो परिवार भी पालना है, लेकिन भगवान आपकी सेवा करूंगा। दिन जिंदगी है मालिक आपकी सेवा में रहूंगा। ले भाई भगत समी खड़ा है, और भाई साहब घर में भूत प्रेत बढ़ गए थे। जब मैं था जब के ला रहे थे गल्ला भूत प्रेत। अरे ये भूत प्रेत किसने काटे थे, मैंने आपने कहा था, उसका नाम भी बताऊंगा। संत रामपाल जी महाराज ने ये भूत प्रेत काट दिए। जो किले पे बिकने थे, जमीन बिकनी थी, वहां बचाई संत रामपाल जी महाराज ने। फिर बच्चे पैदा को नहीं हुए, डॉक्टर का निन्ना तर निन्ना माँ बाप का उचाटी माजे है। बच्चे अगर 1.5-2 साल में नहीं होते तो दादा दादी का नारी उचाटी माजे है, बिरानी के का नाइजे है। परंतु ये समस्या आने से पहले ही संत रामपाल जी महाराज परमात्मा है, आज इस भक्त ने साबित कर दिए हैं। वह तो आज जेल में बैठे हैं, परंतु आज भी जीन जुलाना में जो आज देख ले सम्मानित कर ला रहे हैं और बीच में बैठे हैं। भाई जगत आ रहे दिखता को नहीं, परंतु भगता ने साक्षात दिखन ला रहे हैं बैठे संत रामपाल जी महाराज जी। तो भाई साहब अगर तमाने भी इस तरह के चमत्कार करवाने हैं तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ। तारे दुख है ओढ़े छोड़ जाओ, उसके बदले में सुख ले जाओ। अगली बार फिर ऐसे ही सज्जन से मिलवाऊंगा जिसका दुख तकलीफ थी, और भाई भूत प्रेत सारे खत्म कर दिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।